नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। मार्केट में इस टाइम सबसे ज्यादा जो चर्चित है, जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो हर कोई कह रहा है क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी होती है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, क्या उसकी एडवांटेजेस होती है और वो इंडिया में लीगल है या नहीं है, और क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे इन्वेस्ट करें। तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हो आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। अभी क्रिप्टो करेंसी को ना हम टू वर्ड्स में ब्रेक करते हैं। क्रिप्टो का मतलब हुआ हिडन या सीक्रेट, और करेंसी का मतलब हुआ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में कहें ना, तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ कैश का डिजिटल फॉर्म, जिसे हम अपने कंप्यूटर या फोन में सेव कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। यानी क्रिप्टो करेंसी को हम समझ तो गए, ये कैश का एक डिजिटल फॉर्म है, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या है, पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में सबसे पहली एडवांटेज आती है क्रिप्टो करेंसी की, नो इंटरमीडिएटरी रिक्वायर्ड, यानी बीच में कोई भी थर्ड पार्टी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर क्रिप्टो करेंसी में कोई भी जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो एंड टू एंड होती है, यानी पर्सन टू पर्सन होती है। बीच में कोई भी एजेंट या कह लो बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटरी नहीं है। सेकंड पॉइंट एडवांटेज आ जाती है नो जियोग्राफिकल बैरियर। यहां पर आपको कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर नहीं मिलता। इसका कैसे मतलब क्या है, अगर सपोज करो आपके कोई कजन या कोई रिलेटिव रहते हैं यूएस में और उनको आपको इंडिया में पैसे चाहिए उनसे, मतलब वो आपको कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी वो क्या करेंगे, वहां पर आपके जो बैंक की ब्रांच है, सपोज करो उनका बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट है एसबीआई में, तो वो वहां एसबीआई में जाएंगे या अपने बैंक को बोलेंगे इस बैंक में ट्रांसफर करने हैं। तो वो वहां पर जब वो पैसे डालेंगे डॉलर्स में, और हमारे पास जब जो हमारे बैंक को पता चलेगा कि ये वाले पैसे वहां आ चुके डॉलर्स में, उनकी ब्रांच उनको बता देगी, तो हमारा बैंक हमारे को डॉलर कन्वर्ट करके आईएनआर में देगा। अभी ये जब जो बीच का प्रोसेस होता है ना, थर्ड पार्टी के थ्रू हो रहा है, तो इंटरमीडिएटरी आ रहा है बीच में, तो जब भी ये प्रोसेस होगा ना, तो उसमें होगी कॉस्ट, यानी ट्रांजैक्शन के चार्जेस लगेंगे। बट क्रिप्टो करेंसी में एडवांटेज क्या है, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, यानी कहीं से भी कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो, और बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं है, तो आपको कॉस्ट भी बचेगी। तो इसीलिए नो ज्योग्राफिकल बैरियर, बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है। अगर यूएस में अगर आप कोई हो, आपका कोई कजन या कोई भी रिलेटिव, और अगर आपको वो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करता है तो आपको बहुत जल्द पेमेंट मिल जाएगी। थर्ड आ जाता है लेस चार्जेस। अब मैंने जैसे आपको बता दिया कि बीच में कोई इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व ही नहीं है, इसीलिए इसमें चार्जेस कम होते हैं। फोर्थ एडवांटेज इसकी आती है ट्रांसफर आर ऑलमोस्ट इंस्टेंट या वेरी फास्ट, यानी ट्रांसफर इसमें बहुत जल्द होता है। ट्रांसफर होने में कोई टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी फास्ट ट्रांसफर है। किसमें, क्रिप्टो करेंसी में। अगर मैंने क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आपको पेमेंट करी तो वो कुछ सेकंड्स में ही आपके पास पहुंच जाती है, यानी मेरे अकाउंट से कट कर आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी बहुत ही सेकंड्स में। तो यहां पर ट्रांसफर फास्ट है बहुत। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहली डिसएडवांटेज आती है ट्रांजैक्शन आर इररिवर्सिबल, यानी अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में आपको कोई पेमेंट कर रहा है या आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, और बाई चांस सपोज करो आपको पेमेंट करनी थी, अकाउंट नंबर लास्ट का है 123, बट चली जाती है पेमेंट 132, तो वो जो पेमेंट है वो इररिवर्सिबल नहीं है, यानी आप उसको वापस नहीं ले सकते। एक बार पैसे जो चले गए वो चले गए। अभी यही अगर आप बैंक में ट्रांसफर करते हो या किसी के थ्रू और बाई चांस गलत चले जाते हैं, तो बैंक को पता होता है वो किसके अकाउंट में गए और बैंक उससे इररिवर्सिबल ट्रांजैक्शन करने की पूरी कोशिश करेगा। बट वहीं क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस आर इररिवर्सिबल। सेकंड डिसएडवांटेज आ जाती है क्रिप्टो करेंसी यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज। अब जब इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं है, तो इसीलिए इलीगल एक्टिविटीज में क्रिप्टो करेंसी को यूज करा जाता है। थर्ड डिसएडवांटेज आती है द प्राइस वोलेटिलिटी इज आल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। अभी इसमें प्राइस की वोलेटिलिटी बहुत है, यानी क्रिप्टो करेंसी में बहुत ऊपर नीचे
मतलब वोलेटिलिटी का मतलब हुआ प्राइस ऊपर या नीचे बहुत तेजी से होता है, तो वहां पर भी इसका भी काफी डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हु क्रिएटेड द क्रिप्टो करेंसी। अब ये क्रिप्टो करेंसी को बनाया किसने? सतोशी नाकामोटो इसके क्रिएटर माने जाते हैं, जिन्होंने फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करी 2009 में। सतोशी नाकामोटो जो पर्सन है ना, उनकी आइडेंटिटी भी अभी किसी को नहीं पता, यानी उनको कोई भी नहीं जानता, बट उनका नाम पता है कि 2009 में सतोशी नाकामोटो ने फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी क्रिएट की थी। और जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी उन्होंने क्रिएट की थी उसका नाम था बिटकॉइन, जो इस टाइम मार्केट में सबसे ज्यादा नाम है और सबसे ज्यादा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब हम बात करेंगे हाउ डू क्रिप्टो करेंसी मार्केट वर्क। अब ये क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है ना, ये वर्क कैसे करती है? क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसका मतलब दे आर नॉट इशूड आर बैक्ड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी सच एज गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी इसे रन नहीं करती। इंस्टेड ये रन करा जाता है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के द्वारा, यानी इसको कंप्यूटर्स रन करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन। अब हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ब्लॉकचेन क्या है? इट इज अ चेन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ये एक चेन ऑफ ब्लॉक है जहां हर ब्लॉक में ना इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। ये इंफॉर्मेशन हो सकती है ट्रांजैक्शन के बारे में, कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, और कितनी क्रिप्टो कब ट्रांसफर हुई है। ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर इन ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन का भी अपना रोल है क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, बाइंग सेलिंग या कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, वो ब्लॉकचेन में स्टोर की जाती है। तो अब हम बात करेंगे क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया में? क्रिप्टो करेंसी को हम बाय कर सकते हैं? तो बात करते हैं बाइंग, सेलिंग या ट्रेडिंग या होल्डिंग क्रिप्टो इज लीगल इन इंडिया, यानी ये बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अभी तक कोई भी ऐसा लॉ पास ही नहीं किया कि आप क्रिप्टो में बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। तो बाइंग और सेलिंग बिल्कुल लीगल है। ओनली, अभी ये पॉइंट ध्यान से समझो, ओनली क्रिप्टो कैन नॉट बी यूज्ड एज लीगल टेंडर इन इंडिया, लाइक कैन नॉट बी यूज्ड for buying selling goods and services similar to gold which we can't use for buying and selling। यानी ये लीगल टेंडर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी तो लीगल है बट लीगल टेंडर नहीं है। इसका क्या मतलब? आप क्रिप्टो करेंसी देकर कोई गुड्स या सर्विस नहीं ले सकते। अभी सपोज करो मैं जाता हूं मार्केट में और मैं बोलता हूं कि सर मेरे को 10 किलो टोमेटोज दे दो। ठीक है, अभी वेजिटेबल वेंडर मेरे को 10 किलो टोमेटो दे देता है, 10 केजी टोमेटो। अब वो मेरे से क्या मांगेगा? पैसे। अभी पैसे मैं उनको रुपीस में दूंगा, इंडियन रुपीस में। बट अगर मैं उनको कहता हूं सर मेरे पास इंडियन रुपीस नहीं है, आप क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन में या कोई भी कॉइन में पेमेंट ले लो, तो वो नहीं लेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। अभी बाई चांस आप कहते हैं जैसे गोल्ड, अगर मैं उनको कहूं कि आप गोल्ड ले लो और मेरे को टोमेटो दे दो, अगर तो उनको पता हो कि गोल्ड मार्केट में सेल हो सकता है तो वो मे भी ले लें, बट लीगल टेंडर तो नहीं है, तो वो क्या कहेंगे कि सर हम नहीं लेंगे गोल्ड, हमें सिर्फ इंडियन रुपी चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्रिप्टो करेंसी में बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, होल्डिंग करना तो लीगल है, बट क्रिप्टो करेंसी को हम यूज नहीं कर सकते एज अ लीगल टेंडर इन इंडिया। ठीक है, अब बात आती है शुड यू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? यस, क्यों नहीं करना चाहिए यार? अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, क्रिप्टो करेंसी में आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आप क्यों ना इन्वेस्ट करो। बट एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखना, मैं जो बहुत सोच समझ के यहां पर बात कर रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी में आपने उतने ही पैसे लगाने हैं जितने पे आप रिस्क ले सकते हो, और जितने परसेंट पे आप रिस्क ले सकते हो उससे 10 रुपए भी फालतू मत लगाना क्रिप्टो करेंसी में, अदरवाइज ये एक गलत डिसीजन होगा आपका। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल होती है, बहुत रिस्क वाली मार्केट होती है। तो अगर तो आपको समझ है कि मैं जहां पर पैसा लगा रहा हूं वो पैसा मेरा बनेगा, या आपको पूरा विश्वास है, या आपको पूरी नॉलेज है इसके बारे में, आपने उसकी स्टडी करी हुई है, तो अब आप इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा सकते हो। बट पैसा आप वही लगाओगे जिसपे आप रिस्क ले सकते हो। आप बिल्कुल भी ये चीज मत करना कि आप पैसा उधार ले लो अपने दोस्त से, या अपना पैसा लोन ले रहे हो, या कुछ भी बोरोइंग करके यहां इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं ऐसा करना। आपने वही पैसा इन्वेस्ट करना है जिस पर आप रिस्क ले सकते हो। अभी मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी बात करता हूं कि अगर मेरे को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने तो मैं कितना करूंगा। आप सपोज करते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट है नेक्स्ट मंथ के लिए, मैं नेक्स्ट मंथ चाहता हूं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूं 1 लाख रुपीस की। अभी 1 लाख को मैं सारे एक ही स्टॉक पे तो नहीं डालूंगा, तो मैं उसमें से आपको कहता हूं कि मैं क्रिप्टो करेंसी में कितना डालूंगा, 1 लाख का 5%, मैक्सिमम 5% या उससे कम 2 से 5% के बीच में मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करूंगा। यानी 2000 से 3000 रुपए, अगर मैं 1 लाख रुपए अगले महीने इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो मैं 2000 से 3000 रुपए के बीच में या 5000 के बीच में इन्वेस्ट करूंगा क्रिप्टो करेंसी में। क्यों? अगर बाई चांस वो 5000 मेरे डूब भी जाए तो मुझे टेंशन नहीं, या तो वो 5000 अच्छा रिटर्न दे देंगे या वो 5000 डूब जाएंगे, बट इससे ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी रिस्क वाली मार्केट है। ठीक है, इन्वेस्ट करिए, जरूर करिए, अच्छी चीज है, रिटर्न वाइज भी देखें तो बहुत
बहुत बढ़िया, बिटकॉइन ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। बट ये बात नहीं है कि सारा पैसा लगाना है, लिमिटेड पैसा लगाना है जितने पे आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हाउ टू बाय क्रिप्टो करेंसी। अब ये क्रिप्टो करेंसी को खरीदना कैसे है, तो क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए आपको क्या डाउनलोड करना है, आपको डाउनलोड करना है CoinDCX Go ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब ये ऐप के थ्रू आपको बेनिफिट क्या होगा, एक तो ये बिल्कुल सेफ ऐप है, इंडिया में बनी हुई ऐप है, ठीक है। अब यहां पर बिल्कुल बाइंग और सेलिंग क्रिप्टो बिल्कुल सिंपल है एवरीवन के लिए, जो कोई भी रजिस्टर कर सकता है अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, और 100 रुपीज से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकता है। आप 100 रुपीज डालिए, और अगर लो सिर्फ 10 रुपीज के भी अगर आपको बिटकॉइन खरीदने तो आप इस ऐप के थ्रू खरीद सकते हो। डिपॉजिट और विड्रॉल एनी टाइम 24/7 अवेलेबल है, कभी भी आप डिपॉजिट कर सकते हो, कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। यूजर्स फंड CoinDCX Go are completely safe and insured by BitGo, who is our custodian। जो इनके कस्टोडियन है BitGo, वो सेफ यहां पर जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस है हो रही है वो कंप्लीटली सेफ है, सेफेस्ट एक्सचेंज है, ठीक है। ISO सर्टिफाइड है। तो CoinDCX ऐप Go को आप डाउनलोड कर सकते हो बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट या कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए। सो गाइस अभी डाउनलोड कीजिए CoinDCX Go ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो आज की ये एजुकेशनल वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहां पर CoinDCX ऐप का इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। और ये एजुकेशनल वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जाते जाते मैं फिर से एक बात कहूंगा, क्रिप्टो करेंसी में आपने उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है जिस पे आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो।